साथ या सोशल ग्रुप के साथ वाबस्ता पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज। आप पहचान सकते हैं जब कोई बोलता है कि ये किस इलाके से ताल्लुक रखता है या किस सोशल क्लास से। डायलेक्ट की जो मेन टाइप्स, नंबर 1 आप रीजन की वजह से कर सकते हैं, नंबर 2 आप सोशल क्लास की वजह से। तो रीजनल डायलेक्ट, geographical dialects are varieties associated with speakers living in a particular location, particular geographical area. Or social dialects are varieties associated with speakers belonging to a special social group. Different groups society के जो होते हैं उनके साथ relate करते हैं. It is not really the meaning of what you say that counts socially, but who you are when you say it. Social dialect. आप क्या कह रहे हैं ये इतना नहीं काउंट करता. आप किस वक्त किसी से बात कर रहे हैं उस वक्त आपका सोशल स्टेटस क्या है. It is not really the meaning of what you say that counts socially, but who you are when you say it. कौन किससे बात कर रहा है, किस हैसियत में बात कर रहा है. सोशल डायलेक्ट, आप दोस्त से बात करेंगे डिफरेंट उसमें सोशली. जब क्लास का फर्क आ जाएगा तो आपका लहजा, आपका डायलेक्ट चेंज हो जाएगा. आदमी जब खवातीन से बात करते हैं डिफरेंट उसमें होगा, और जब आपस में करते हैं तो डिफरेंट होगा. सोशल डिफरेंट सोशल क्लासेस से बिलोंग करते हैं ना, जब आपस में बात करेंगे तो डायलेक्ट चेंज होगा. नेक्स्ट क्या आ जाता है, फर्क करना एक्सेंट और डायलेक्ट. एक्सेंट बेसिकली प्रोनाउंसिएशन, कि आप जो बोल रहे हैं उसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं. और जो डायलेक्ट है वो एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन के अलावा जो बाकी चीजें हैं उनके साथ भी. एक्सेंट सिर्फ बोलने का, आपका जो लहजा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. आप कौन सा लफ्ज किस तरह से बोल रहे हैं, एक्सेंट एंड डायलेक्ट में तो मेन फर्क आ जाता है. उसके बाद है रजिस्टर्स. रजिस्टर इज वैरायटी अकॉर्डिंग टू यूज. बाकी जो सारा था एक्सेंट डायलेक्ट वो यूजर की वजह से था. Register is a variety according to use. In contrast with dialect, variety is according to user. Your dialect shows who you are, while your register shows what you are doing. Register is a variety of a language used for a particular purpose or in a particular social setting. Register can simply be described as variation. Registers can simply be described as variation of the language according to its use, while the dialect as a language variation based on user. Clear हुआ? जब आप रजिस्टर बेसिकली यूजर के लिए उसकी जरूरत क्या है, वो क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है पर्टिकुलर सिचुएशन में. डॉक्टर को, किसी जर्नलिस्ट को
इंजीनियर को खास वोकैबुलरी की जरूरत होती है, वो वर्ड यूज करेगा पर्टिकुलर पर्पस के लिए, पर्टिकुलर सोशल सेटिंग्स. Register is a variety of language used for a particular purpose or in a particular social setting. उसके बाद वैरायटी में आ जाता है स्टाइल. Style relate to the typical way in which one or more people do a particular thing. Typical way एक बंदे का स्टाइल जिसमें आप चीजें कन्वे करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो जो एक टिपिकल तरीका होता है उसको स्टाइल बोलते हैं. जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल. डायलेक्ट जो होता है वो डिफरेंट स्पीच कम्युनिटीज जो होती हैं वो यूज करती हैं और ये एसोसिएटेड विद जियोग्राफिकल सेटिंग और सोशल ग्रुपिंग. While registers are associated with particular communicative situations, purposes, levels of formality, dialect और registers में मेन जो फर्क यूज अकॉर्डिंग टू यूज और अकॉर्डिंग टू यूजर सिचुएशन की वजह से और यूजर की वजह से कि कौन इसको इस्तेमाल कर रहा है. रजिस्टर को बाज़ औक़ात स्टाइल भी बोलते हैं. इज अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सोशल सेटिंग. सेटिंग में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर और लेसर फॉर्मेलिटी और इन टर्म्स ऑफ socially recognized events. There are also registers associated with particular professions or interest groups. Jargon आप पहले पढ़ के हैं. Refers jargon refers especially to the vocabulary associated with such registers. Register situation क्या है, हमें किस तरह की लैंग्वेज यूज करनी है पर्टिकुलर सोशल सेटिंग में, और उस पर्टिकुलर सोशल सेटिंग में जो अल्फाज जो वोकैबुलरी हम यूज करते हैं वो जब किसी पर्टिकुलर उस ग्रुप के साथ एसोसिएट हो जाती है तो वो उसको आप जॉर्गन बोलते हैं. जैसे डॉक्टर्स जो वोकैबुलरी यूज करेंगे वो डिफरेंट होगी, वकील डिफरेंट करेंगे, उनको अल्फाज मुख्तलिफ चाहिए. तो वैरायटी लैंग्वेज में जो आती है वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से आती है. पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, रीजन टू रीजन वेरी करती है, सोशल बैकग्राउंड की वजह से वेरी करती है. लैंग्वेज की जो टर्म लैंग्वेज में जो वैरायटी के लिए हम टर्म यूज करते हैं, लिंग्विस्टिक टर्म यूज करते हैं, उसको लेक्ट बोलते हैं. LECT, लेक्ट. इसमें वैरायटी में डिफरेंट लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं, डायलेक्ट्स भी आ जाते हैं, रजिस्टर्स भी, स्टाइल्स भी. लेकिन आमतौर पे जो लैंग्वेज का वर्ड हम यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड वैरायटी के लिए यूज करते हैं. द यूज ऑफ द वर्ड वैरायटी बेसिकली जो हम इसलिए करते हैं कि जो लैंग्वेज और जो कम हैसियत वाली जो डायलेक्ट्स आप कह लें उनमें फर्क करने के लिए. द यूज ऑफ द टर्म the use of the word variety, different forms avoid the use of term language. जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है उसके लिए हम वैरायटी का आमतौर पे लफ्ज यूज नहीं करते, अवॉइड करने के लिए कि लैंग्वेज क्या चीज है और वैरायटी आप कह रहे नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो होती है उसके लिए हम वैरायटी का लफ्ज यूज करते हैं. नॉन स्टैंडर्ड वैरायटी जो होती है लैंग्वेज में. लैंग्वेज जो वर्ड यूज किया जाता है ये लार्ज स्केल पे किया जाता है. एक आइडेंटिटी होती है किसी पूरे इलाके की, आप कह लें मुल्क की, कह लें किसी खास कौम की, जैसे आप कह सकते हैं, तो वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है.
आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, आपकी सारी चीजें, सारी रिटन फॉर्म में जो आपके कवानीन होते हैं वो स्टैंडर्ड राइटिंग में आते हैं, जबकि जो बेसिकली हम राइटिंग का लफ्ज यूज करते हैं वो लैंग्वेज के लिए नहीं, वो जो छोटी फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में जो राइटिंग्स आ जाती हैं मुख्तलिफ स्टाइल की वजह से, रीजन की वजह से, सोशल क्लास की वजह से, उसके लिए हम वैरायटी का वर्ड यूज करते हैं। लैंग्वेज वैरायटी लिंग्विस्टिक आइटम्स की वजह से और ह्यूमन स्पीच पैटर्न की वजह से फर्क आता है। Writing is a specific set of linguistic items, a human speech pattern. अब ये जो लिंग्विस्टिक आइटम्स और ह्यूमन स्पीच पैटर्न होते हैं, ये फर्क हो सकते हैं जियोग्राफिकल एरिया की वजह से, सोशल ग्रुप की वजह से। ये वैरायटी जो आ रही है एरिया की वजह से और सोशल ग्रुप की वजह से, इसको बोलते हैं डायलेक्ट। स्पीकर जो है उसका रीजन बताता है डायलेक्ट आपको, और सोशल बैकग्राउंड बताता है। Dialect refers to a variety of a language that can signal the speaker's regional or social background. Dialect is a variety of language which differ grammatically, phonologically, lexically from other varieties and associated with a particular social class or status group. अब मेन इसमें जो फर्क आ रहा है डायलेक्ट का, जो आपको बताता है वो रीजन और सोशल क्लास। जो रीजन की वजह से होता है उसको आप कहते हैं रीजनल डायलेक्ट। काइंड्स ऑफ डायलेक्ट, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपको, उसमें पहले आप डायलेक्ट को डिफाइन करें, उसके बाद रीजनल और सोशल डायलेक्ट। अब जो इलाके की वजह से, जो प्लेस के साथ रिलेट करता है डायलेक्ट, रीजनल डायलेक्ट इज अ वैरायटी एसोसिएटेड विद अ प्लेस, और सोशल डायलेक्ट is a variety associated with a social groups or class. कोई बंदा बोल रहा हो तो आपको पता चल जाता है कि इसका किस इलाके से ताल्लुक है, उसका लहजा बताता है, और उसके बोलने का जो तरीका होता है, जो वोकैबुलरी वो यूज कर रहा होता है, वो उसका सोशल स्टेटस भी आपको बता देता है, पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, किस तबके से ताल्लुक रखता है। डायलेक्ट variety of a language that can signal the speaker's regional और social background। हमें इशारा मिलता है कि जो बंदा बोल रहा है वो क्या, कहाँ से ताल्लुक रखता है और किस सोशल बैकग्राउंड से उसका ताल्लुक है। इसके बाद आ जाता है रजिस्टर। रजिस्टर इज अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और इन अ पर्टिकुलर सोशल सेटिंग। Register basically according to its use, variation of language according to its use. While the dialect as a language variation based on user. उसके बाद आ जाता है आपका स्टाइल। स्टाइल रेफर करता है टिपिकल वे of a particular person. Style relates to the typical way in which one or more people do a particular thing. इसमें आप कौन फॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहा है, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहा है। डायलेक्ट और रजिस्टर में जो मेन फर्क है, डायलेक्ट बेसिकली मुख्तलिफ स्पीच कम्युनिटीज के साथ एसोसिएट करता है, वो यूज करती हैं, used by a particular speech communities and associated with geographical setting or social grouping. Dialect registers are associated with particular communicative situations, purpose or level of formality.
आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस सिचुएशन में कर रहे हैं, मकसद क्या है, कितना सारा फॉर्मल होके बात कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी का लेवल क्या है। किसी के साथ आप बहुत अरसे से मिल रहे हैं तो उससे कोई बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम किसी से मिले हैं, फॉर्मली कितनी सारी आप आपस में एक दूसरे के साथ फॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, या फॉर्मल दोस्ती कितनी है, फ्रेंडनेस कितनी है, कैसे आपने कम्युनिकेट करना है। रजिस्टर्स बेसिकली कम्युनिकेटिव सिचुएशंस के साथ, पर्पसेस के साथ, लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी के साथ। डायलेक्ट और रजिस्टर्स का फर्क आपने 2 नंबर का क्वेश्चन बना के आज मुझे भेजना लाजमी तौर। और लैंग्वेज और डायलेक्ट का फर्क, 2 क्वेश्चन 2 नंबर के लाजमी तौर पे आज आपने करके भेजने हैं मुझे। एक दफा सारा सम आउट कर लें। वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज, वैरायटी लैंग्वेज में किस वजह से आती है, तमाम के तमाम फैक्टर्स आपने 1 बाय 1 करके करने हैं। बेसिकली जो लैंग्वेज में वैरायटी आती है उसको हम लिंग्विस्टिकली डेप्थ बोलते हैं। अब लैंग्वेज और डायलेक्ट में क्या फर्क है? लैंग्वेज वसी पैमाने पे यूज होता है, और डायलेक्ट छोटे पैमाने पे यूज होता है। लैंग्वेज इज लार्जर देन डायलेक्ट, इट गेट मोर राइट। Language has more prestige than dialect because it is used in formal writing, standard English, official language होती है या language is always in written form. A dialect is not necessarily in a written form. Standard language के लिए आप language का word use करते हैं, और जब वही language जब एक खास रीजन या सोशल ग्रुप के साथ एसोसिएट करते हैं तो उसको आप डायलेक्ट बोलते हैं। A particular form of a language which is peculiar to specific region or social group. Regional dialect, social dialect, अगर वो किसी खास इलाके से हो तो रीजन के साथ हो तो रीजनल डायलेक्ट, और किसी खास सोशल ग्रुप, सोशल सेटिंग के साथ हो कि सोशल स्टेटस बंदे का बताए कि खातून बात कर रही है, कौन किसके साथ बात कर रहा है। सोशल डायलेक्ट जो होता है वो बेसिकली इट इज नॉट रियली द मीनिंग ऑफ व्हाट यू से दैट काउंट्स सोशली, बट हु यू आर व्हेन यू से इट। क्लियर? एक्सेंट और डायलेक्ट में फर्क हमने किया। एक्सेंट बेसिकली प्रोनाउंसिएशन, नथिंग एल्स, और डायलेक्ट उसमें बाकी चीजें लैंग्वेज की आ जाती हैं। प्रोनाउंसिएशन के साथ आपकी ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी, तलफ्फुज़, सारा कुछ आ जाता है। एक्सेंट बेसिकली बोल कैसे रहे हैं आप, प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं। उसके बाद रजिस्टर, रजिस्टर इज वैरायटीज अकॉर्डिंग टू यूज। डायलेक्ट यूजर के साथ सारे का सारा था कि कौन इसको इस्तेमाल कर रहा है, वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है, जो बंदा बोल रहा है वो कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, उनको प्रोनाउंस कैसे कर रहा है, ग्रामर को कैसे कर रहा है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज को कितना सारा वो अपने अकॉर्डिंग यूज कर रहा है, वैरायटी कैसे आ रही है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। रजिस्टर जो लैंग्वेज की वैरायटी है ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू यूज, वैराइटीज अकॉर्डिंग टू यूज, जबकि डायलेक्ट की जो है वैरायटी लैंग्वेज की वो अकॉर्डिंग टू यूजर है। ये दोनों का फर्क, एक्सेंट और डायलेक्ट का भी, और डायलेक्ट और रजिस्टर्स का भी फर्क आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आपने तैयार करके मुझे भेजना है, क्योंकि आप साथ साथ चीजें उस तरह से नहीं कर रहे। वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज में आज हमने आपके जो सेकंड पार्ट है कोर्स का, लैंग्वेज डायलेक्ट्स एंड वैरायटीज,
सेकेंड चैप्टर का, उसमें लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, डायलेक्ट के आगे रीजनल डायलेक्ट और सोशल डायलेक्ट, प्लस स्टाइल्स एंड रजिस्टर्स। रजिस्टर्स में जो वर्ड यूज किए जाते हैं खास कम्युनिकेटिव पर्पस के लिए, जो खास वोकैबुलरी यूज की जाती है, मुख्तलिफ प्रोफेशंस के लोग जो यूज करते हैं, उसको कहते हैं जॉर्गन। आपको जो बुक सेंड की हुई है सोशल लिंग्विस्टिक की, आर ए होप्सन की, उसके आपने पेज नंबर 42, 43 और 44 एक करके आने हैं लाजमी तौर पे। 38 से लेके 38 One.